क्या आपने कभी गौर किया है कि विराट कोहली जब भी पवेलियन में बैठे रहते हैं या अपनी बैटिंग का इंतजार करते रहते हैं तो वो हेलमेट पहन के क्यों बैठे रहते हैं? क्या वजह है इनको इस तरह प्रिपेयर होने का? क्योंकि थोड़ा टाइम होता है जिसमें वो जाके हेलमेट बाद में पहन सकते हैं। नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो एक ग्रेट ऑफ द गेम ऐसा क्यों करते हैं? जिस भी वो ऐसा करते थे आज वो सामने आया, क्योंकि पहली बार एक क्रिकेटर हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में आउट दिया गया टाइम पर पिच पे ना पहुंचने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच की, जो वर्ल्ड कप में भी हुआ दिल्ली में, जहां पे एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया, जिससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। पर दोबारा इस तस्वीर पे आता हूं। ये आपको विराट कोहली पूरी तरह तैयार, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे इंडिया की हीट में मैच हो, वो आपको पेविलियन में या फिर डगआउट में हेलमेट पहने देखेंगे, क्योंकि वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते कोई गलती हो। और अगर आपको स्टेडियम में जहां आप बैठते हैं पवेलियन में, मान लो यहाँ लोग नॉर्मली क्रिकेटर्स बैठते हैं, यहाँ सीढ़ियां क्रॉस करके आपको इस पिच तक एक सीमित समय के अंदर आना होता है। क्योंकि रूल ऐसा है कि 2 मिनट के अंदर, जैसे कोई बैट्समैन आउट होता है उसके 2 मिनट के अंदर अगले बैटर को अपनी बॉल फेस कर लेनी चाहिए। अगर उसकी साइड से कोई दिक्कत ना हो तो, मान लो फील्डिंग प्लेसमेंट चेंज कर रही है, कुछ और कर रहा है, 2 मिनट के अंदर आपको स्टेडियम या पिच पे पहुंच जाना चाहिए बैट्समैन को। एंजेलो मैथ्यूज के केस में क्या हुआ कि वो यहाँ तक आए जरूर, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो खड़े हो रहे थे उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया। जब हेलमेट का स्ट्रैप यहाँ टूट गया तो उन्होंने एक दूसरे हेलमेट की डिमांड की। आपको टूटा हुआ स्ट्रैप दिख रहा है, ये स्ट्रैप टूटा और उन्होंने आवाज लगाई कि मुझे एक दूसरा स्ट्रैप चाहिए होगा, दूसरा हेलमेट चाहिए होगा। जब तक दूसरा खिलाड़ी हेलमेट लेके आया तब तक जो श्रीलंका के कप्तान थे शकीब उल हसन, उन्होंने अंपायर से बात की और बोला इनको ज्यादा टाइम लग चुका है, अब रूल के हिसाब से आउट दिए जा सकते हैं, और अंपायर ने शकीब उल हसन को आउट दे दिया। लेकिन फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों बनी? क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज का कहना था कि वो जब पिच पे पहुंचे थे तब भी 5 सेकंड बाकी थे, हेलमेट मिलने के बाद भी 5 सेकंड का समय बचा था बॉल को फेस करने के लिए। क्या ये कहानी, आइए समझते हैं। वेलकम टू ज्ञान कोश। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक की सारी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, एक चीज कवर करना चाहते हैं, डिटेल में सब्जेक्ट, डिटेल में टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपके लिए है हमारा फाउंडेशन कोर्स 2025, जो इंग्लिश में और इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश जैसे हम इस वीडियो में भी कवर कर रहे हैं उसी प्रकार का कोर्स आपको मिलेगा केवल 10,999 में, जो एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस है इतनी हाई क्वालिटी कोर्स की। तो अगर आप प्रिपेयर करने के सपने देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप ज़रूर जाएं और चेक करें। लिंक जो है आपको या तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे, जहां से आप जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में डिटेल। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप अभी तक कतरा रहे थे महंगी फीसों की वजह से या फिर लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, क्योंकि दिल्ली में आप जाकर पढ़ नहीं सकते इस तरह की चीज़ों से, तो इन लोग चीज़ों का सोल्यूशन है आपको इस बैच में। आप जरूर चेक करिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2025, टाइटन और संकल्प, 2 ऑप्शन आपके पास है। आइए अब बात करते हैं एंजेलो मैथ्यूज के ऊपर। तो हुआ क्या? एंजेलो मैथ्यूज कौन है? तो श्रीलंका के क्रिकेटर है। ये असल में एक ऐसे क्रिकेटर है जो रिटायर हो चुके थे। इनको श्रीलंका के बोर्ड ने वापस बुलाया इस वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, और दुर्भाग्य देखिए कि यही आकर हिस्ट्री में पहली बार कोई खिलाड़ी टाइम आउट हुआ है, वो वाली सिचुएशन हो गई। अब जब ये हुआ ना, तो इनका आरोप ये था कि ये अपना हेलमेट लेके आए और ये पिच पे पहुंच चुके थे, बाद में हेलमेट टूट गया। अब अगर किसी गली मोहल्ले की क्रिकेट होती भाई तो वहां बल्ले चल गए होते, झगड़ा हो गया होता, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट है ऑब्वियसली, उन्होंने अंपायर से पूछा, अंपायर ने भी शायद मिसकैलकुलेट किया, क्योंकि एज पर एंजेलो मैथ्यूज उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये तक दिखा दिया है कि देखिए मैं जब आया हूं, जब कैच लिया गया और जब हेलमेट का स्ट्रैप टूटा तब कितना टाइम हुआ है। ठीक है, ये दिखा रहे हैं आपको 15:48, 3:48 पे 50 सेकेंड और 3:50 45 सेकेंड, यानी इस पीरियड में 2 मिनट के अंदर वो पहुंच गए थे। और उन्होंने ये अपने वीडियो प्रूफ में दिखाया कि वो वहां पे खड़े थे तब जाके इनका स्ट्रैप टूटा था, और हेलमेट एडजस्ट करने के टाइम में उनका ही हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था। अब उनका कहना यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ऐसा बोला कि अगर मैं वहां जाऊं और मेरा हेलमेट टूट जाए, बल्ला टूट जाए, तो क्या मुझे आउट कर दिया जाएगा? जो रूल है उसके हिसाब से मुझे वहां पहुंचना चाहिए था, और जो ये हुआ शाकिब ने जो किया ये बहुत ही गलत किया। और इसका खंडन ना दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने किया है। चाहे गौतम गंभीर की बात कर ले, उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा पथेटिक है जो दिल्ली में हुआ, मैच दिल्ली में हो रहा था, उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंजेलो मैथ्यूज एक सीनियर प्लेयर है, शाकिब उल हसन भी एक सीनियर प्लेयर है, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, उस समय में ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। उस्मान ख्वाजा ने भी बोला कि उनका स्ट्रैप टूट गया था तो टाइम आउट कैसे दे सकते हो, क्योंकि वो व्यक्ति पहले ही क्रीज पे पहुंच चुका है। बात होती है क्रीज पे पहुंचने की। अब इसके बाद बात यह है कि इस तरह बैट्समैन क्रीज के पहुंचने के बाद
ये बोलना कि वो 3 मिनट ले रहा है फेस अप करने के लिए, तो ये जो न्यूज़ है इसका बहुत खंडन किया गया और ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। अंपायर्स की बात जाके बहुत झड़प भी हुई और इस मैच के बाद कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। और ये जो कंट्रोवर्सी है इसमें एक बात और है, एक है आईसीसी का रूल और एक है एमसीसी का रूल, यानी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रूल, और एक है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का रूल। ये रूल कहता है 3 मिनट और ये रूल कहता है 2 मिनट। लेकिन 2 मिनट आउट होने के बाद से क्रीज तक पहुंचने की बात हो रही है, तो एंजेलो मैथ्यूज का कहना है कि उससे पहले वहां पहुंचे हुए थे। और ग्लोबली जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है ये, क्योंकि किसी बैट्समैन का अगर हेलमेट टूट जाए तो बहुत ही गलत है, उसको उतना समय मिलना चाहिए कि अपना हेलमेट का स्ट्रैप बदल पाए, क्योंकि वो उनकी इंटेंशनल गलती से नहीं टूटा है। लेकिन क्या ये पहली बार इतिहास में हुआ है, इसके करीब कोई आया भी? तो बहुत सालों पहले ये एग्जाम्पल इंडिया के लिए भी तय हो सकता था, जब भारत के कप्तान सौरव गांगुली उस टाइम में जो थे वो भी टाइम आउट हो सकते थे क्रिकेट में, पहली बार होते होते रहे थे। हुआ ये था कि इंडिया का मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका के साथ केप टाउन में, 2007 की बात है। 2007 में जब ये मैच चल रहा था तो सौरव गांगुली जो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर था उसमें वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करते थे और सचिन तेंदुलकर चौथे नंबर पर उतरते थे, 5वें नंबर पे वीवीएस लक्ष्मण और 6ठे नंबर पर उतरते थे सौरव गांगुली। बात थी टेस्ट मैच की और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था। हुआ ये कि सचिन तेंदुलकर जो चौथे नंबर पर उतरते थे वो क्योंकि टेस्ट मैच के दौरान बहुत सारा उनको कुछ चोट वोट लगी, कुछ देर के लिए स्टेडियम में आ गए। तो रूल ये है कि जब उतना टाइम आपको स्टेडियम से बाहर बैटिंग में भी रहना पड़ेगा जितना आप फील्डिंग के टाइम में रहे थे टेस्ट मैच में। तो ये बात तेंदुलकर को पता नहीं थी। जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जाने लग गए तब अंपायर ने बोला अभी आपको उतना टाइम स्टेडियम से बाहर रहना पड़ेगा, विकेट पहले 2 जल्दी गिर गए जितनी देर आप पहले एंटर नहीं किए थे। तो सचिन तेंदुलकर आ नहीं सकते थे। उनके बाद की खिलाड़ी थे वीवीएस लक्ष्मण नहा रहे थे उस टाइम में, वो बाथरूम में थे, वो बाहर हो गए। फिर 6ठे नंबर पर सौरभ गांगुली थे, उनको तभी पता लगा कि अब उनको जाना है, तो तब ट्रैक सूट पहने हुए थे और जैसे उनको पता लगा उन्होंने कपड़े बदले, वो कपड़े बदल के चले गए। लेकिन तब तक वो टाइम पीरियड 3 मिनट का बीत चुका था, वो जब अंदर गए। और ये बात जब साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्राहम स्मिथ को पता लगी तो उन्होंने अपील नहीं की टाइम आउट की। उन्होंने कहा क्योंकि इंडिया को नहीं पता था कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने नहीं आ सकते और इसी वजह से वो डिले हुआ है, तो हम ये अपील नहीं करना चाहेंगे स्पोर्ट्स की स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए। और पहली बार इतिहास में सौरव गांगुली जैसे क्रिकेटर टाइम आउट होते होते बचे थे। ऐसा ही कुछ इस खेल में भी था जहां साउथ अफ्रीका के शाकिब अल हसन ये एग्जाम्पल सेट कर सकते थे कि टाइम आउट उनकी अपनी इंटेंशनल वजह से नहीं हुआ बल्कि उनके हेलमेट के स्ट्रैप टूटने की वजह से हुआ है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपील की और उनको आउट होने के बाद अंपायर तक ने पूछा क्या आप कहना चाहते हो, अपील वापस लोगे? उन्होंने कहा नहीं भाई हमें आउट चाहिए, तो एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया गया। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। और अब जब एंजेलो मैथ्यूज ने खुद आकर ट्विटर पर, एक्स पर लगातार बोला है जो हरकतें की गई वो क्रिकेटिंग स्पिरिट में नहीं है, और इवन जो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं इन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेटर से हाथ तक नहीं मिलाया मैच खत्म होने के बाद। जब एंजेलो मैथ्यूज से पूछा गया तो उन्होंने कहा जो टीम हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उन्होंने कहा वो शाकिब की रिस्पेक्ट आज तक करते थे पर अब नहीं करते। और बांग्लादेश श्रीलंका की अपनी खुद की एक राइवलरी रही है काफ़ी समय से, और इन दोनों क्रिकेट नेशंस के बीच में एक तनाता रही है। जब भी क्रिकेट मैच होता है गर्मागर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसका एक एग्जाम्पल है जहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो शायद क्रिकेटिंग स्पिरिट्स के खिलाफ जा सकता है, लेकिन अगर ये लॉफुल है, लीगल है, लॉज में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है, क्या सही किया शाकिब अल हसन ने? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर लॉ में ऐसा है और वो टाइम पीरियड सेट है तो ये अंपायर की गलती है, लेकिन अगर वो बाहर है और नहीं पहुंच पाए तो क्रिकेट में वर्ल्ड कप के जैसे इंपॉर्टेंट मैचेस में आपको अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल अगर वो आउट थे तो आउट देना चाहिए था, लेकिन यह बात हेलमेट स्ट्रैप की थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल एक्ट होता है, क्योंकि 25वें ओवर की बात है जब इनके साथ ऐसा हुआ था। तो ये था आज का वीडियो। बताइए ज़रूर अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? ग्राहम स्मिथ ने जो सौरव गांगुली के साथ किया वो करते, या शाकिब अल हसन ने जो एंजेलो मैथ्यूज के साथ वो किया वो करते? ये था आपका वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।